हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अभी नॉर्सेट के एग्ज़ाम में 40 डेज़ बाकी हैं। तो आप सभी के मन में अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है आपके पास। सो आपने उन 40 डेज़ में क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, मैं आपको सभी को इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी तक जिन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा, लड़कियों ने तो खास करके अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप भाई पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको इजीली एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। क्योंकि 80-20 के रेशो के अकॉर्डिंग आपका अगर रैंक 40,000 तक भी आता है तो आपको ईज़िली सीट मिल जाएगी किसी भी एम्स में। सो अगर लड़कों ने भी अभी अगर पढ़ाई शुरू नहीं की तो वो भी शुरू कर दे, क्योंकि लड़कों का बहुत ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि उनको अप टू 1000 जो अपना रैंक लेना पड़ता है, फिर ही जाकर उन्हें सीट मिलती है। सो आपने भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। एंड जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके मन में डाउट होता होगा कि हम कैसे अपनी तैयारी शुरू करें एंड कौन सी बुक हम पढ़ें। तो मैं बताता हूँ कि अगर आपका आपका बेसिकली जो है इसमें कि हम सभी का जो इंडिविजुअल का अलग अलग आईक्यू लेवल होता है, उस आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग ही हमको कुछ भी हम अगर पढ़ते हैं तो वो समझ लगता है। मैंने भी जब पढ़ना शुरू किया था एक बुक, तो मुझे भी वो बुक पहली बारी में समझ नहीं लगी थी। लेकिन जो अगर जिसका हाई आईक्यू लेवल है और उसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो ईज़िली बुक को पढ़ सकता है एंड समझ सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे हैं जिनका आईक्यू लेवल एज अ मॉडरेट होता है एंड वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, तो भाई उनके लिए तो एक जो बुक अगर उन्होंने पढ़नी है, उनको उसको बेसिक को समझना है तो उसको बुक को जो आपको 3 या 4 बार पढ़ना ज़रूरी है, फिर ही आपको जाकर वो बुक समझ में लगेगी। अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करना चाहते हो तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपने अब अगर आपने पढ़ना शुरू करना है तो आप यूट्यूब चैनल पर, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ओल्ड जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उसको भी पढ़ सकते हो। क्योंकि ओल्ड प्रीवियस पेपर से ही 30-40% जो क्वेश्चन आते हैं वो ओल्ड से ही आते हैं। आपने एक बार ओल्ड को तो क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ कर जाना है। एंड आपने अगर कोई भी अब नहीं पढ़ा तो आपको मैं यही एडवाइस दूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़ें। क्योंकि अगर आपने कोई भी बुक उठा ली पढ़ने के लिए तो आपका अगर लेवल हाई है आईक्यू का तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। लेकिन आपका अगर लेवल मॉडरेट है तो आपको उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आप सभी को मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप एमसीक्यूज़ पर अब ध्यान दें, ठीक है। जो होगा अब देखा जाएगा। तो बाकी दिसंबर में भी एक एम्स का पेपर आना है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। आप सभी को मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप जो यूट्यूब पर वीडियोस आती हैं उसको पढ़ें। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। फिर जाकर क्योंकि मेरे पास टाइम था नॉर्सेट के लिए तो फिर मैंने जाकर बुक स्टार्ट की थी सबसे इजीली। एंड आप इजीली अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो कम समय में तो आपको यूट्यूब आपसे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। क्योंकि वहाँ पर तो आपका वहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते, ठीक है। आप फ्री में वहाँ पर पढ़ सकते हो। आपने बस अपना नेट पैक भरवाना है एंड उससे कोई भी वीडियो उठाकर देख लेनी है। आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे लाइक JNC एंड उत्कर्ष की एंड TNA SNA, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चैनल हैं जिससे आप पढ़ सकते हो। एंड सेकेंडली आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। आपने डेली टू डेली अप टू अगर 40 डेज़ बचे हैं तो आपने इन 20 डेज़ अगर आपने निकाल लेने हैं लास्ट के जो हैं, ठीक है। उसमें आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रेपरेशन शुरू करनी है। आपने डेली के 200 MCQs को 3 आवर्स में सॉल्व करने आना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जब पेपर होता है तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका कि आधा का आधा पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। एंड आपने प्रीवियस पेपर्स को तो ज़रूर पढ़कर जाना है। आपने प्रीवियस पेपर्स को नहीं छोड़ना है। एंड आपने सभी ने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराहट से ही हमारे अप टू 10 to 20 मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं, अभी हमारे पास समय है तो आपने इस समय को वेस्ट नहीं करना। आपने डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, ठीक है। आपने ये नहीं कि एक दिन आपने पूरा का पूरा 8-9 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, दूसरे दिन कुछ पढ़ा नहीं। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो आपने कॉन्टीन्यूसली पढ़ना है। जो अभी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है।
तो वो भी उनको भी मैं कहूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी 6 to 7 आवर्स अगर ड्यूटी होती है तो आप घर में आकर कम से कम आप 3 to 4 आवर्स आपने स्टडी को देना है, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे के लिए नॉर्सा 2023 के। ठीक है, तो मैं भी अपनी तैयारी पढ़ रहा हूँ। डेली टू डेली मेरा अप टू शेड्यूल होता है, अप टू 5 to 6 आवर्स स्टडी होता है मेरा दिन का। ठीक है, कंसिस्टेंसी से आपने पढ़ना है। एंड आपको अब अगर कोई भी डाउट आता है कि हम कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है, नॉर्सेट के लिए, या फिर टारगेट हाई लें या फिर PR यादव, तो भाई बुक दोनों ही बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और अगर आप पढ़ सकते हो दोनों बुक्स, ठीक है, आपके पास समय है, आपने कब अप टू 10 to 12 आवर्स निकाल सकते हो दिन के, तो आप बुक भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने बुक में क्या क्या पढ़ना है, आपने सबसे पहले अगर आपने कोई भी टॉपिक शुरू किया, ठीक है, अगर PR यादव से पढ़ रहे हो, आपने कोई भी टॉपिक शुरू किया, आपने CHN शुरू किया, तो उसको CHN की सबसे पहले थ्योरी आपने पढ़नी है, फिर उसके CHN के आपने MCQs को सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपने CHN पढ़ लिया, MHN पढ़ लिया एंड कम्युनिटी पढ़ लिया एंड फिर आपने जाकर उसके MCQs को सॉल्व किया। ऐसे नहीं करना, आपने साथ आपने जब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ उसके MCQs को पढ़ना है। ठीक है, इससे आपकी धीरे धीरे आपकी जो है नॉलेज वो इन्हांस होती जाएगी एंड आपका ऐसे गड़बड़ नहीं होगी सारे नॉलेज की। सो आपने अप टू 1 सब्जेक्ट पढ़ा तो उसके MCQs पढ़ने हैं। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट पढ़ा तो उसके MCQs करने हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। आपने ऐसे नहीं कि सारे के सारे माशअप बना के रेमिक्स बनाकर आप पढ़ने लगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने। एंड सेकेंडली मैं बात करता होता हूँ कि मैंने भी अपने रूम में, आपने मेरी एक वीडियो देख सकते हो प्रीवियसली, वहाँ पर मैंने दिखाया हुआ कि मैं कैसे प्रेपरेशन करता हूँ। तो आप एक स्लिप्स होती हैं, वो स्टिक पेपर्स आप उनको ले आ सकते हो, उस पर आपने इंपॉर्टेंट्स जो भी डाउट्स होते हैं उनको लिख कर आप किसी भी अपनी वॉल पर लगा सकते हो, अपने स्टडी टेबल पर लगा सकते हो। एंड बस इस वीडियो में बस इतना ही। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आपने उस वीडियो की सारी वीडियो को अच्छे से देखना है। उसमें से आपने नोट कर लेने वो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आपने उसको पढ़ना है, क्योंकि अप टू जो 30% आपका पेपर आएगा उन्हीं 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आएगा। एंड सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।